नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है नई नई सोच नई जिंदगी। जीवन भी नया हो और नई सोच भी हो। नई सोच क्या कहती है? नई सोच कहती है कि बदलाव लेकर के आओ। बदलाव की ओर इंगित करती है नई सोच। बदलाव किस किस चीज़ में हो सकता है? एजुकेशन के स्तर पर, रहन सहन के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। ये सब में बदलाव की ज़रूरत है। आर्थिक बदलाव जो है वो एक बहुत बड़ा जीवन का पहलू है, लेकिन ये आर्थिक बदलाव जो है, इसमें जो बदलाव आप लेकर के आने की सोच रहे हैं, ये बदलाव आपको जो है फाइनेंशियली जहाँ सिक्योर बनाएगा, वहीं जो फाइनेंशियली पशुता का व्यवहार जीवन जो जीते चले आ रहे थे, उससे भी आपको बाहर ला करके खड़ा कर देगा। पशुता का जीवन कैसा था कि आप दूसरों पे डिपेंडेंट थे। ये पशुता का जीवन है। पशु ही होता है जो दूसरे के सिर्फ दूसरे की तरफ ही मुंह करके देखता रहता है कि मुझे कुछ मिले तो मैं अपना पेट भर लूँ। ये पशुवत जीवन था। अब आप मनुष्यवत जीवन जिएंगे, जबकि आप किसी कार्य को करना चाहेंगे, खुद से करना चाहेंगे और उससे धन अर्जित करना चाहेंगे, उससे अपना जीवन यापन करना चाहेंगे। ये आपकी नई सोच में बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव के लिए आपको कुछ मेहनत तो आप पहले भी करते थे, लेकिन पहले जो मेहनत करते थे वो व्यर्थ के कार्यों में करते थे। उन कार्यों में करते थे जिनका कोई महत्व नहीं था। आप मेहनत कर रहे हैं इस बात पे कि सामने वाले से कैसे धन लिया जाए। इस बात में पूरी अपनी एनर्जी को लगा करके, पूरे जीवन को लगा करके अपने को बर्बाद कर रहे हैं और उसको सोच रहे हैं कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये काम नहीं था, ये बर्बादी थी। जहाँ आप अपने जीवन के लिए कुछ नहीं सोच रहे थे, जहाँ अपने जीवन को सही ट्रैक पर नहीं ला रहे थे, जहाँ आपको अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ रही थी। अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठानी चाहिए व्यक्ति को। शिक्षा का असली महत्व यही है कि आप आर्थिक रूप से सफल हो सके। आर्थिक रूप से कम आप दूसरे का नहीं उठा सकते। हम मान सकते हैं कि आप दूसरे की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाने में पूरी तरह सक्षम ना हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियली स्थिति एकदम उतनी ना हो जितना होना चाहिए, तो आप दूसरे की जिम्मेदारी आप शायद ना उठा पाएँ। शायद या फिर कई बार कई और तरह के कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति नहीं उठाना चाहता। यानी लोभ हो सकता है, कोई और कारण हो सकता है, लेकिन आपको कम से कम अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी तो कम से कम उठाना चाहिए। इंसान हो, इंसान की तरह कुछ तो बदलाव होना चाहिए। आपका ये व्यवहार चेंज कहाँ से होता है? शुरुआत कहाँ से होती है? शिक्षा जगत से। शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी उन्नति आप कर सकते हो, जिस कार्य के द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, उस कार्य को करें, उस शिक्षा को लें, उस शिक्षा में अपने आप को सफल बनाएं, जिस शिक्षा से आपको लाभ हो सके। क्योंकि लाभ पाने के लिए कार्य करना पड़ता है। लाभ के लिए अब मान लीजिए आपका पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो व्यक्ति का अपना ही होता है, एक खास एरिया होता है जिसमें व्यक्ति सहजता महसूस करता है, जिसमें व्यक्ति को सुकून मिलता है, जिसमें व्यक्ति को चाहता है कि मैं इसमें तरक्की कर सकता हूँ। उसको पता होता है कि मैं इस क्षेत्र में जाकर तरक्की कर सकता हूँ, इसमें काम करूँगा तो सफल हो जाऊँगा। लेकिन ये तो उसको पता है कि मैं इसमें सफल हो जाऊँगा, लेकिन एक जो कमी होती है वो बहुत बड़ी ये होती है कि उसको उस अभी तक के क्षेत्र में ये था कि अब जैसे मान लीजिए आप देखते हैं कि लोग अभी काम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को आधा अधूरा करते हैं। आधा अधूरा करते हैं यानी आप बिजनेस में लगे हैं, लेकिन बिजनेस की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको नहीं पता है। इसका मतलब बिजनेस की टेक्निकल जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एमबीए वगैरह की जानकारी लेनी पड़ेगी। भाई अब ये तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी एक दुकान पर ही बने रहिए। जब आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आर्थिक लाभ ले सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप उस योग्य हैं, लेकिन आप अभी तक उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। पहले तो आप एजुकेशन से ही नॉलेज लीजिए, उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष से नॉलेज लीजिए, क्योंकि एजुकेशन की जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है।
उसमें ज़्यादा बल होता है। दूसरे आपको जो जो और दूसरे ये तो एक सब्जेक्ट एक चीज़ रही। आप दूसरे और फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। जैसे इस समय लोग जो है आर्किटेक्चर की तरफ भी जा रहे हैं, इस समय वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लोग रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं। और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर जो है म्यूजिक आर्ट कला से रिलेटेड फ्यूचर हैं, और बहुत सारे से जो तो उनकी प्रॉपर एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन से लाभ ये हुआ कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें काम करने के साथ साथ सही ढंग से आपको उसका अनुभव होगा। जैसे आप देखते हैं कि खाने के वीडियो आप अक्सर देखते हैं कि लोग खाने के वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे। बहुत सारे आपने वीडियो देखे हैं कि आप खाना बनाने की के लिए डालते हैं। अब उन्होंने एक ये तो बता दिया कि इसमें ये चीज़ डलेगी, लेकिन वहाँ पर कोई उनकी नाप तोल नहीं है कि कितने में कितना डलेगा। यानी 1 किलो चीज़ के लिए कितना डलेगा। कुछ लोग ही हैं ऐसे जहाँ पर वो प्रॉपर ये बताना है कि 1 केजी ये चीज़ बनानी है तो इसमें इतना इतना डालना है। बाकी ज़्यादातर जो उसमें बना रहे हैं तो वो यूट्यूब पे जो डाल रहे हैं वो ये डाल रहे हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें डलती हैं, कितनी मात्रा में और कितनी डलना चाहिए ये पता हो तो फिर आपका वो जो भी आप खाना बनाएंगे वो गलत नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको किससे मिलेगी? या तो आप बीएससी एमएससी कोई इस तरीके का कोई कोर्स कीजिए जो कि आपकी इस या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए और जो कोर्स हैं। तो आप होटल मैनेजमेंट और होटल फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी वो कोर्स होता है उसको प्रॉपर कीजिए। उससे आपको लाभ होगा। इससे लाभ आपको आधा अधूरा लाभ है। आप पहले जैसे व्यक्तियों की तरह क्यों बने रहना चाहते हैं? जैसे पहले लोग थे कि एक पार्टी का बनाना है, 4 लोग आए कि इतना इतना बनेगा, बना दिया। एक पार्टी के लिए बनाना की बात नहीं है। बात ये है कि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। ये नई सोच नया बदलाव का युग है, तो इसमें नए बदलाव होना चाहिए कि आप ज़्यादा लाभ कैसे उठा सकते हैं। सही आपको मात्रा का पता होना चाहिए, सही चीज़ों की सही इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं से कहीं से कुछ भी लिया और उसको जोड़ दिया। आज आप देख रहे हैं कि जितना भी देखिए ड्रेस डिज़ाइनिंग में एक व्यक्ति वो है जो ड्रेस डिज़ाइनिंग तो करता है, लेकिन उसको प्रॉपर उसकी पता नहीं है। उसको ये नहीं पता कि कितना कितना वो अच्छे से कटिंग कर लेता है, सब कुछ है, लेकिन वो बता नहीं सकता किसी को सही ढंग से। तो जो सही ढंग से जो जानकारी प्राप्त करने के लिए उस फील्ड की पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरीके से अन्य फील्डों में अन्य चीज़ हैं, जैसे आपके रहन सहन में सुधार की ज़रूरत है। नई सोच के साथ साथ आपकी नई पहनावे की भी ज़रूरत है। देखिए, बेशक हम कह तो बहुत सी बातें देते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हम अपने धोती कुर्ते में चले जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका कुतर्क करने के लिए बहुत सारे हम चीज़ों को रख सकते हैं। कुतर्क की कोई सीमा नहीं होती। आप कितना भी कुतर्क कीजिए, लेकिन कुतर्क कुतर्क है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बाद में जाके आपको उसके लिए पछताना ही होगा। व्यर्थ की बातें करने से कुछ नहीं होता। यानी आपको जीवन में बदलाव के लिए बहुत सारी सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जहाँ पर जिसके कारण से आपको उस समाज से उस नई लोगों से नई सोच से आपको जुड़ाव हो सके और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आए कि ये नई दुनिया जो है नई तरीके से आपको देखे। ये नई दुनिया होती जा रही है। इस नई दुनिया के लोग अभी मैं देख रही हूँ। मैंने अभी किसी से जानकारी हासिल की तो मालूम पड़ा कि जो हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदी तो बैड लैंग्वेज है, इंग्लिश को पढ़ना चाहिए। बैड लैंग्वेज कह करके उसको अपमानित करने की जो साजिश रची जा रही है, इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और ऐसे टीचर्स को ही सज़ा मिलना चाहिए, यानी उनको स्कूल से बाहर करना चाहिए, जो भारत में रह कर के पढ़ा रहे हैं और भारत में बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि हिंदी बैड लैंग्वेज है।
ये सिखा रहे हैं, ऐसे टीचर को एजुकेशन विभाग से बाहर कर देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में ऐसे टीचर को रहने की कोई ज़रूरत नहीं जो भारत का अपमान करे, भारत की चीज़ों का अपमान करे, भारत के लोगों का अपमान करे। नहीं, देखिए, एक चीज़ ये हम बता रहे हैं कि भारत की ये चीज़ कमी है, वो एक अलग बात है। एक ये कि आप पूरी तरह से ये कह रहे हैं कि ये चीज़ खराब है। मतलब आप अपने ये क्या कर रहे हैं? ये मतलब आप हमारे भारत के टीचर हैं या मजाक कर रहे हैं हमारे भारत के भविष्य के साथ? तो जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, ऐसे लोगों को समाज में जो है जगह नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो सज़ा के ही हकदार हैं। भैया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उनके उस विचार से प्रभावित होंगे, और इस तरीके से हमारे समाज में एक गलत सोच पनपेगी जो हम नहीं चाहते पनपे। ये तो काम अंग्रेजों ने किया था, वही काम हमारे यहाँ के टीचर कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि यदि ऐसे टीचर हैं तो सीधी सी बात है भाई, आप कहीं और जाके काम कीजिए, आपको इस एजुकेशन विभाग में नहीं होना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्हीं लोगों के हाथों में होना चाहिए जो भारत की उन्नति के विषय में सोच रहे हैं, जो भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दिलवाना चाहते हैं। उन लोगों के हाथों में होना चाहिए हमारा भारत, ताकि हमारा भारत सुरक्षित हो सके, भारत की जो संपदा है उसमें दिनों दिन जो है प्रोग्रेस हो सके, भारत की जो प्रगति है वो चरम पर पहुँचे, और भारत का नाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा जगत है उस जगत में जो है वो स्थापित हो जाए, यानी स्थापित तो है, पहले नंबर पे आ जाए। तो ये तभी होगा जब हमारे भारत के में अच्छे टीचर होंगे, और वो हमारे भारत की हर चीज़ के लिए नई सोच बच्चे में डेवलप कर रहे होंगे, व्यर्थ के और गलत विचारों को नहीं डाल रहे होंगे। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।